5,000 आना शुरू, डबल किस्त लाइव। जी हाँ, इस बार महिलाओं के अकाउंट में 5,000 आने वाला है। 12 जिलों में पैसा आया है। जी हाँ, 12 जिलों में पैसा पहुंच गया है। रांची, धनबाद, देवघर, बोकारो, गुमला, लोहरदगा और भी जिलों में पहुंच चुका है। 12 बजे तक मिल जाएगा। जी हाँ, कल तक 12 बजे तक सभी महिलाओं के अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। आप यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हो कि 5,000 रुपया क्रेडिट होना स्टार्ट हो चुका है। तो आपके अकाउंट में भी जल्द क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों, राज्य सरकार की ओर से मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट सामने आई है। जी हाँ, राज्य सरकार की ओर से मैया सम्मान योजना के लिए बहुत ही बड़ी और ऑफिशियल अपडेट सामने आ चुका है। 16वीं और 7वीं किस्त का भुगतान शुरू हो चुका है। जी हाँ, मतलब 5,000 रुपया एक साथ महिलाओं के अकाउंट में दिया जा रहा है। यह भुगतान 2 चरणों में किया जा रहा है। जी हाँ, 2 चरणों में पैसा मिलेगा। पहले चरण में महिलाओं को 5,000 एक साथ दिए जा रहे हैं। जी हाँ, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन महिलाओं को एक साथ 5,000 रुपया दिया जा रहा है। ये वही डबल किस्त है जिसका वादा सरकार ने पहले किया था। जी हाँ, महिलाओं को एक साथ 5,000 मिल रहा है। पहले चरण में किन किन जिलों को पैसा मिला, तो अब देखते हैं कि किन किन जिलों में पहले चरण में पैसा मिलने वाला है। तो सरकार ने पहले चरण में उन जिलों को चुना है जहां महिलाओं का दस्तावेज सत्यापन, आधार, बैंक लिंक, डीवीडी वेरिफिकेशन पहले ही पूरा हो चुका है। जी हाँ, जिन महिलाओं का ये 4 चीज पूरा हो गया है, मतलब जिन जिलों की महिलाओं को यहाँ 4 चीज पूरा हो चुका है, उन जिलों में सबसे पहले पैसा भेजा जा रहा है। पहले चरण के 12 जिले ही हैं। तो सबसे पहला नाम आता है रांची का, धनबाद का, देवघर का, बोकारो, गुमला, लहरदगा, जमशेदपुर, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुर, गढ़वा। ये वो 12 जिले हैं जहां पर पहले चरण में पैसा आने वाला है। अगर आप इन जिलों से है तो आज से लगातार खाता चेक करते रहिए, क्योंकि कभी भी आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है। जी हाँ, कभी भी आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। कुछ जिलों को पहले और कुछ को बाद में क्यों? जी हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ जिलों को पहले मिल रहा है और कुछ जिलों को बाद में? तो बहुत सारी महिलाएं कमेंट कर रही थी, हमारे जिले में पैसा क्यों नहीं आया? दोस्तों, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। सरकार ने साफ कहा है। जी हाँ, इसमें आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और सरकार ने इसको लेकर साफ कहा है कि जिन जिलों में वेरिफिकेशन जल्दी पूरा हुआ है, वहीं से पेमेंट शुरू किया गया है। जी हाँ, जैसा कि मैंने 4 चीज़ें बताया था कि जिन जिलों की महिलाओं का ये कंप्लीट होगा, उन जिलों की महिलाओं को सबसे पहले पैसा मिलेगा। और सरकार का भी यही कहना है कि जिन जिलों में वेरिफिकेशन जल्दी पूरा हुआ है, वहीं से पेमेंट शुरू किया जाएगा। बाकी जिलों में अभी भी फिजिकल वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट करेक्शन का काम चल रहा है। जी हाँ, और भी जहाँ जिले हैं जहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन यानी भौतिक सत्यापन का काम चल रहा है और अभी तक डॉक्यूमेंट करेक्शन का काम चल रहा है, तो इसलिए उन जिलों में थोड़ा टाइम लग सकता है। और सरकार इसीलिए 2 चरणों में भेज रहा है, ताकि पहले चरण में उन जिलों को मिले जहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और दूसरे चरण में उन जिलों को मिले जहाँ पर अभी तक नहीं हुआ है लेकिन जल्द हो जाएगा। विभागीय सूत्र के अनुसार दूसरे चरण का भुगतान भी बहुत जल्द शुरू होगा। जी हाँ, दूसरे जिलों में भी जल्द ही शुरुआत हो जाएगा। सभी जिलों को मिलाकर 20 दिसंबर तक 52 लाख महिलाओं को पूरी राशि मिल जाएगी। जी हाँ, मैं आप सभी को बता दूं, मैया सम्मान योजना के तहत टोटल महिलाओं को 52 लाख महिलाएं हैं जो मैया सम्मान योजना का लाभ उठा रही है। तो सरकार का ही लक्ष्य है कि 20 दिसंबर तक 52 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसा आ जाए। यानी अगर आज नहीं आया तो कुछ दिनों में आना तय है। जी हाँ, अगर आपका आज पैसा नहीं आया है तो घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कुछ ही दिनों में आपके अकाउंट में पैसा आएगा। और एक चीज़, जब सरकार पैसा छोड़ता है तो एक ही दिन में सबको नहीं मिलता, थोड़ा टाइम लगता है, किसी को पहले मिल जाता है तो किसी को बाद में मिल जाता है। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है कि बहुत सारी महिलाओं को मिल गया है और आपको बाद में मिलेगा। यही सबसे बड़ी गलती होती है। जी हाँ, कुछ गलती, आप इसे ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि 90% महिलाओं की किस्त यहीं पर फंस जाती है। जी हाँ, 90% ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने ये गलती किया है, इस वजह से उन महिलाओं को पैसा नहीं मिल रहा है।
तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन-कौन पात्र है। महिला झारखंड के स्थायी निवासी होना चाहिए। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी भी महिलाएँ थी, महिला छोड़ी वो तो पुरुष था, जो कि किसी और राज्य से था, बिहार और वेस्ट बंगाल से। अब वो पकड़े गए क्योंकि उन्होंने फर्जीवाड़ा करके मैया सम्मान योजना का लाभ उठाया था, लेकिन अब वो पकड़े जा चुके हैं। उम्र 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। जी हाँ, 18 से 50 साल की उम्र बीच होना चाहिए। अगर आपका उम्र 18 साल से कम या 50 साल से ज़्यादा है, तो ऐसे स्थिति में भी आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएँगे। परिवार की सालाना आय 2.5 लाख से कम हो। जी हाँ, आपका परिवार सालाना मतलब 1 वर्ष में 2.5 लाख से कम कमाते हो। अगर इससे ज़्यादा कमाते हो तब भी आप हकदार नहीं हैं। परिवार में कोई सरकारी वाला ना होना चाहिए, यानी सरकारी नौकरी वाला ना होना चाहिए। अगर आपके परिवार में पति या पिता सरकारी नौकरी में हैं, तो ऐसे स्थिति में भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। कोई भी सदस्य इनकम टैक्स देता ना हो। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि 2.5 लाख से ज़्यादा अगर कोई कमाता है और वो इनकम टैक्स देता है, तो ऐसे स्थिति में वो हकदार नहीं है। और 4 पहिया वाहन ना हो, ट्रैक्टर मायने है। जी हाँ, अगर आपके पास ट्रैक्टर है तो कोई बात नहीं है, लेकिन और भी वाहन नहीं होना चाहिए। बैंक खाता आधार से लिंक हो। जी हाँ, अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होगा, तो ऐसे स्थिति में आपका पैसा नहीं आएगा। डीवीडी चालू होना ज़रूरी है। अगर इनमें से एक भी चीज़ गलत है तो किस्त रुक सकती है और आपको पैसा नहीं मिलेगा। या एक बार आप फिर से अच्छे से देख लेना यह सब कि क्या है और क्या नहीं। जिनका वेरिफिकेशन पेंडिंग है उनके लिए ज़रूरी बात। जिन महिलाओं का स्टेटस दिख रहा है सत्यापन प्रगति में है, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, बहुत सारी महिलाओं का सत्यापन अभी प्रगति में दिख रहा है। लेकिन भौतिक जाँच ज़रूर पूरी करवाइए, क्योंकि बिना वेरिफिकेशन अगली किस्त नाम नहीं आएगा। जी हाँ, आपको एक वेरिफिकेशन करवा लेना है और सरकार को इससे ये पता चलता है कि जो महिलाएँ लाभ ले रही है, वो रियल में है, असली में है, ना कोई फर्जीवाड़ा करके लाभ ले रहा है। इसीलिए वेरिफिकेशन ज़रूरी है, तो आप सब वेरिफिकेशन करवा लें, तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब सबसे ज़रूरी सवाल, पैसा आया या नहीं कैसे चेक करें? जी हाँ, आपको चेक करने का तरीका भी बता देता हूँ। तो तरीका नंबर 1, वेबसाइट से आपको चेक करना है। आधिकारिक वेबसाइट खोलें, लॉगिन करें, पर क्लिक करें, आवेदन संख्या, आधार नंबर डालें, आवेदन एवं भुगतान स्थिति पर क्लिक करें, 16वीं या 17वीं किस्त का पूरा विवरण देखें, यहाँ पर आपको साफ-साफ नज़र आ जाएगा। तरीका नंबर 2, बैंक से। कई बार एसएमएस नहीं आता, इसलिए पासबुक अपडेट करवाइए, सीएससी सेंटर जाइए, बैंक शाखा से पूछिए, यूपीआई मोबाइल बैंकिंग से बैलेंस चेक करें। एसएमएस ना आने का मतलब ये है कि पैसा नहीं आया। जी हाँ, लेकिन असली बात ये है कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि महिलाओं के अकाउंट में पैसा आ जाता है, लेकिन एसएमएस नहीं आता। तो एक बार आपको अपना खाता चेक करवा लेना है। 5,000 किसको मिलेगा? क्लियरिटी। जी हाँ, अब सबसे बड़ा सवाल, 5,000 किसको मिलेगा? तो जिन महिलाओं को नवंबर की 16वीं किस्त नहीं मिली, उनको दिसंबर में 2500 प्लस 2500 5,000 मिलेगा। जी हाँ, बहुत सी ऐसी महिलाएँ थी जिन महिलाओं को नवंबर का पैसा नहीं मिला। लगभग आप मान के चल सकते हो कि 20 जिलों में अभी तक पैसा नहीं मिला, क्योंकि 4 जिलों में पहले ही पैसा भेज दिया गया था, लेकिन अभी भी झारखंड की 20 जिलों की महिलाओं को पैसा नहीं मिला है। तो उनको और दिसंबर का पैसा मिलाकर 5,000 मिलेगा। जिनको नवंबर का 2500 मिल गया है, उनको अब दिसंबर का 2500 मिलेगा। जी हाँ, जिनको पहले ही 16वीं किस्त का पैसा मिल गया है, तो उनको सिर्फ दिसंबर का पैसा मिलेगा। यानी इसी महीने डबल पेमेंट का खेल है। जी हाँ, इसी महीने आपको डबल पेमेंट मिलने वाला है। लेकिन ध्यान रखिए, उम्र 50 साल से कम होनी चाहिए और डीवीडी, आधार, बैंक सब सही होना चाहिए। अगर आपका कुछ भी गलती रहेगा तो पैसा अटक जाएगा और नहीं मिलेगा। 50 साल पूरा करने वाली महिलाओं का नाम पहले ही छाटनी में जा चुका है। जी हाँ, और जब भी पैसा सरकार देता है तो हर महीने वेरिफिकेशन होता है। उसमें देखा जाता है कि किन महिलाओं का क्या गलती है और कौन हकदार है, कौन नहीं। उस हिसाब से सरकार उन महिलाओं का नाम हटा दिया जाता है। ये गलती की है तो पैसा नहीं मिलेगा। जी हाँ, इन गलतियों की वजह से आपको पैसा नहीं मिल सकता है। अब सबसे ज़रूरी बात, इन कारणों से पैसा रुक सकता है। डीवीडी बंद होना, आधार बैंक लिंक ना होना, जैसा कि मैंने बताया।
राशन कार्ड में गड़बड़ी। अगर आपके राशन कार्ड में छोटा सा छोटा भी गड़बड़ी होता है तो ऐसे स्थिति में भी आपको पैसा नहीं मिल सकता है। तो आपको एक बार अपना राशन कार्ड को चेक करवा लेना है। सरकारी नौकरी वाला सदस्य, इनकम टैक्स देने वाला परिवार पहले ही ये सब जरूर चेक करवा ले। अगर आपका सब कुछ सही है तो पैसा जरूर मिलेगा, और अगर आपकी एक भी गलती है तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा। पीएम किसान रिकवरी डेंजर अलर्ट। जी हाँ, पीएम किसान को लेकर बहुत ही जरूरी अपडेट आया है और एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है। तो पीएम किसान सम्मान निधि में वसूली शुरू हो चुका है। जी हाँ, पीएम किसान निधि योजना में वसूली शुरू। किस वजह से? तो पति पत्नी दोनों का नाम। ऐसा भी हुआ है कि पीएम किसान योजना में कि पति भी योजना का लाभ उठा रहा है और पत्नी भी। तो ऐसे स्थिति में उनका नाम काट दिया गया है और साथ ही में उनसे वसूली भी किया जा रहा है। एक परिवार में दो लोग, कई परिवारों में एक ही परिवार है लेकिन दो लोग पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे, तो ऐसे स्थिति में नाम कटेगा और वसूली भी किया जा सकता है। अपात्र होकर लाभ लेना, सरकारी नौकरी, इनकम टैक्स वाला। कई राज्यों में रिकवरी नोटिस जारी है, पैसा वापस लिया जा रहा है। अगर आप पीएम किसान का लाभ ले रहे हैं, तुरंत पोर्टल पर पात्रता जरूर चेक करें। गलती हो तो सुधार करवा ले, नहीं तो आपका नाम पीएम किसान योजना से हट जाएगा। राशन कार्ड बंद। जी हाँ, अब राशन कार्ड को भी लेकर बड़ा खतरनाक अपडेट है। राशन कार्ड बंद हो रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही तेजी से बंद हो रहे हैं, क्योंकि ई केवाईसी नहीं। अगर आपने अभी तक राशन कार्ड का ई केवाईसी नहीं करवाया है तो ऐसे स्थिति में आपका नाम काट दिया जाएगा और आपका राशन कार्ड भी रद्द कर दिया जाएगा। तो ई केवाईसी करने के लिए आप जहाँ से राशन वितरण करते हैं उस डीलर के पास जाइए और बताइए कि मेरा अभी तक ई केवाईसी नहीं हुआ है। वहाँ पर आपका ई केवाईसी हो जाएगा। 6 महीने से राशन नहीं उठाया, तो बहुत से ऐसे राशन कार्ड धारी है जिन्होंने 6 महीनों से राशन नहीं उठाया, तो ऐसे स्थिति में भी उनका नाम काट दिया जाएगा। और झारखंड में सिर्फ 76% का ही केवाईसी हुआ है, बाकी कार्ड कैंसिल हो सकते हैं। जी हाँ, 76% कार्डधारियों का ई केवाईसी हो चुका है, लेकिन अभी भी 34% ऐसे कार्डधारी है जिन्होंने अभी तक अपना ई केवाईसी नहीं करवाया है, तो उनका राशन कार्ड रद्द हो सकता है, संभावना है। ई केवाईसी कैसे करें? जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि आप डीलर के पास भी जा सकते हैं या फिर मोबाइल से भी मेरा ई केवाईसी ऐप से भी कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 करवा लें, और मेरे हिसाब से आपको राशन कार्ड डीलर के पास ही जाना है, वहाँ पर अच्छा होगा। परिवार में एक भी ई केवाईसी नहीं हुआ तो उसका नाम कट सकता है। जी हाँ, अगर आपके परिवार में किसी का भी ई केवाईसी नहीं होता है तो ऐसे स्थिति में नाम कट जाएगा उस सदस्य का। तो आपको सबका ई केवाईसी करवा लेना है। और सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें फैल रही है। योजना बंद हो गई है, पैसा नहीं मिलेगा, लिस्ट काट दी गई है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ाया जा रहा है इस योजना को लेकर, यानी मैया सम्मान योजना को लेकर। तो दोस्तों, ये सब अफवाहें हैं। सरकार की ओर से भुगतान जारी है और प्रक्रिया जारी रहेगी। जी हाँ, घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सब सोशल मीडिया पर अफवाह है। और मैया सम्मान योजना का पैसा आते ही रहेगा, जो हकदार है उन महिलाओं को पैसा जरूर मिलेगा। ये योजना सिर्फ 25 से या 5,000 नहीं, ये महिलाओं की इज्जत, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी योजना है। इसीलिए सही जानकारी ले और अफवाहों से दूर रहना है आपको। अगर आपको 5,000 मिल गया है तो कमेंट करिए 5,000 रिसीव्ड लिखिए। जी हाँ, अगर आपके अकाउंट में 5,000 रुपया क्रेडिट हो गया है तो कमेंट करके बता दें। अगर अभी इंतज़ार है तो अपना जिला नाम कमेंट करें। मैं खुद अपडेट दूंगा कि उस जिले को लेकर क्या स्थिति है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, स्मार्ट योजना को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी महिलाओं को भी पता चल सके कि मैया सम्मान योजना को लेकर क्या अपडेट है। तो जल्द ही मिलते हैं और एक नए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।